नमस्कार मित्रों, रामायण कथा में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि लंका कांड के पिछले भाग में आपने सुना कि भगवान राम की कृपा से नल नील नाम के दो वानर समुद्र पर सेतु बनाया और भगवान राम सारी सेना सहित समुद्र के उसे पर पहुंच गए। और इस भाग में हम आपको लंका कांड के आगे की कथा सुनाएंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल मान्य धर्म अर्थ को सब्सक्राइब करें। रावण ने जब यह सुना कि समुद्र पर पुल बंध गया है और राम की सेना पार कर लंका में पहुंच चुकी है, तो उसको बड़ा विस्मय और भय हुआ। उसने कभी यह सोचा ही न था कि समुद्र पर भी पुल बन सकता है। जब रावण के गुप्तचरों ने बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत पर आकर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है, तब वह उद्वेलित हो गया। उसने महाबली, महामायावी, माया विशारद राक्षस विदुरजिह्व को बुलाकर आदेश दिया कि वह शीघ्र श्री रामचंद्र जी का माया रूपी सर बनाकर ला। रावण की आज्ञा पाकर वह शीघ्र ही श्री राम का सिर बना लाया, जो रक्त से लथपथ था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वास्तव में राम का मस्तक नहीं है। उस मस्तक को बाण की नोक पर रखकर वह अशोक वाटिका में जाकर सीता से बोला, हे सीते, तूने राम की शक्ति पर अगाध विश्वास करके मेरा कहना नहीं माना। देख, राम युद्ध भूमि में मारा गया। ले अपने पति के मरने का समाचार सुन और इस सिर को देखकर अपने अभिमान पर आंसू बहा। वह अभिमानी वानरों के भरोसे मुझसे युद्ध करने आया था। रात्रि को जब वानर सेना सहित राम और लक्ष्मण दोनों सो रहे थे, तब मेरे सेनापति प्रहस्त ने एक विशाल सेना लेकर उस पर आक्रमण कर दिया और अपने भयंकर हथियारों से मारकाट मचा दी। बहुत सी सेना मारी गई और जो बचे वे प्राण लेकर भाग गए। तब प्रहस्त ने सोते हुए राम के सिर को काट डाला। इस आक्रमण में विभीषण भी मारा गया। तुझे प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा भयंकर संहार करना पड़ा। अब तेरा कोई आश्रय नहीं रह गया है, इसलिए अब तुझे चाहिए कि तू मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। इतना कहकर रावण अपने महल में आ गया और अब उसने राम की सेना का बल जानना चाहा। शुक और सारंग नाम के चतुर मंत्रियों को बुलाकर उसने कहा, राम की सेना में जाकर गुप्त रूप से वानरों के बल का पता लगाओ। शुक और सारंग बड़ी माया जानते थे। बंदर बनकर वे राम की सेना में घुस गए और सावधानी से सब जगह देखने लगे, हर बात का पता लगाने लगे। अति उतंग गिरी पादप लील ही लेहि उठाड़े, आनी देहिन नल नील ही रचेते सेतु बनाई। उन्होंने देखा कि राम की सेना ने सारा सुबेल पर्वत ढक लिया। उसके अलावा और सेना चली ही आ रही है। शुक सारंग आंख बचाकर देख रहे थे, जिससे उन्हें कोई पहचान न पाए। पर विभीषण को वे धोखा न दे सके। विभीषण ने ताड़ लिया कि वे कौन हैं। उन्हें पकड़वाकर वे राम के पास गए। पूछने पर उन्होंने राम को बता दिया कि हम रावण के गुप्तचर हैं। शुक और सारंग हमारा नाम है। हम वानर सेना का भेद लेने आए हैं। राम मुस्कुराकर बोले, भेद ले चुके या अभी और कुछ लेना है? कुछ पूछना चाहो तो पूछ भी लो और खुद देखना चाहो तो विभीषण तुम्हें दिखा भी देंगे। जब लंका लौटकर जाओ तो अपने स्वामी से कहना कि जिस बल पर सीता को चोरी से ले गया है, उस बल को अब दिखाएं। कल से मेरे बाण लंका पर बरसने लगेंगे। विभीषण से उन्होंने कहा, इन्हें छोड़ दो और जाने दो, इन विचारों का क्या दोष। राम की जय जयकार करते हुए शुक सारंग लंका लौट गए। लंका पहुंचकर शुक और सारू सीधे रावण के पास गए और उन्होंने राम के बल तथा उनके कोमल स्वभाव की बड़ाई की। उनकी बात सुनी अनसुनी करके रावण उन्हें सबसे ऊंची अंटारी पर ले गया और बोला, राम की सेना के प्रमुख वीर मुझे दिखाओ। सारंग ने कहा कि देखिए, जो इस ओर मुंह किए बार बार गरज रहा है और जिसकी गरज से लंका कांप रही है, वह सुग्रीव का सेनापति नील है
और जो तिरछी आंखें किए बार बार जम्हाई ले रहा है वह पहाड़ जैसे शरीर वाला बाली का पुत्र अंगद है। लग रहा है मानो वह युद्ध के लिए ललकार रहा है। अंगद के पीछे नल है जिसने समुद्र पर पुल बना दिया था। वह देखिए रीछों का झुंड, उसके आगे बूढ़े जामबंद खड़े हैं और उस बंदर को आप पहचानते ही होंगे जो मस्त हाथी की चाल से चल रहा है। लंका जलाने वाला वह केसरी पुत्र हनुमान। उसके समीप ही महाधनुर्धर राम हैं जिनकी पत्नी को आप ले आए हैं। उनकी बाईं ओर मंत्रियों सहित विभीषण बैठे हैं। राम ने उनको लंका का राजा बना दिया है। राम और विभीषण के बीच में वानर राज सुग्रीव बैठे हैं। सेना के वानरों की गिनती नहीं की जा सकती। इस सेना को जीतना बड़ा कठिन है। अकेले राम ही लंका के लिए काफी हैं। मेरी राय यह है कि सीता को लौटाकर राम से मित्रता कर लें। शुक ने भी ऐसी ही बातें कहीं। यह सुनते ही रावण लाल लाल आंखें करके बोला, दुष्टो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि अपने राजा के सामने शत्रु की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। मेरे सामने से हट जाओ। इतना कहकर रावण अंतःपुर में चला गया। वहां भी उसको यही राय मिली कि राम से सुलह करना ही ठीक होगा। परंतु रावण ने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं। उसने सेना को तैयार होने के आदेश दिए। इधर राम ने भी अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया और यह बता दिया कि कौन सा दल लंका के किस द्वार पर आक्रमण करेगा। सुबेल पर्वत पर चढ़कर राम उस रात लंका का निरीक्षण करते रहे। सवेरा होते ही उन्होंने लंका को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। बंदरों के सिंहनाद से दिशाएं गंज गईं। राजनीति पर विचार करके राम ने अंगद को बुलाकर कहा कि युद्ध शुरू करने के पहले सुलह का अंतिम प्रयास कर लिया जाए। तुम मेरे दूत बनकर लंका जाओ। अगर सीता को लौटाने को रावण तैयार न हो तो उससे कह देना कि हथियार उठाने से पहले वह अपना श्राद्ध भी कर ले, क्योंकि फिर उसके कुल में कोई न बचेगा। अंगद उड़कर लंका पहुंचे और निडर होकर रावण की सभा में चले गए। रावण से उन्होंने कहा, मैं बाली का पुत्र अंगद हूं। आपने मेरे पिता में मित्रता थी, इसी नाते आपके पास आया हूं। मैं आपको अंतिम चेतावनी देना चाहता हूं। जानकी जी को लौटा दें, नहीं तो लंका में कोई जीवित न बचेगा। रावण बोला, अंगद, तुमको लज्जा आनी चाहिए। अपने पिता के शत्रु की तुम दास्ता कर रहे हो। मेरे मित्र के तुम पुत्र हो तो आओ मेरी ओर आकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लो। इतना सुनते ही अंगद को बहुत क्रोध आया और उन्होंने रावण को बहुत बुरा भला कहा। रावण ने आज्ञा दी, राक्षस वीरों, इस दुष्ट वानर को पकड़कर मार डालो। 4-5 राक्षस अंगद की ओर झपटे। अंगद ने उनको पकड़कर मसल दिया। इसके बाद वे रावण के महल पर कूदकर चढ़ गए। महल के कंगूरों को ढाहकर वह आकाश मार्ग से ही राम के पास पहुंच गए। अंगद के पहुंचते ही रामदल ने लंका के चारों द्वारों पर चढ़ाई कर दी।